2014 में सुगबुगाहट थी कि जनधन खाते खोले जाए। पहले जमाने में आज से 10 साल या 12 साल पहले खाते किसी के नहीं हुआ करते थे। बहुत बड़ा आदमी होता था, उसके खाते होते थे, बाकी जो पैसे होते थे घर के वो या तो तकिया के नीचे रखते थे या फिर संदूक के अंदर रखते थे। बहुत ध्यान से सुनना। तो खाता नहीं खोलते थे। अब खाता खोलने के लिए बहुत जटिलताएं थी। आधार तो था नहीं उस समय, फोटो लाओ, तो ग्राहक लाओ, तो गारंटर लाओ, इतना पैसा दो उतना पैसा दो, तब जाके कहीं स्टेट बैंक खाता खोलता था। स्टेट बैंक या कोई और बैंक में, कोई बैंक। तो मोदी जी के आने से एक सुविधा ये मिली सबसे पहले कि उन्होंने कहा जनधन खाते खुलवाओ। और वो खाते कैसे खुलेंगे? वो खाते कैसे खुलेंगे? जन का धन, जन माने आदमी और धन उसका धन, तो जनधन खाता। तो हमारे एक मित्र थे सिंगल साहब जो आरबीआई में चले गए। मैंने उनसे कहा साहब, वो मेरे पास आए, बोले वीडियो साहब। मैंने कहा जी। बोले खाते खोलने। मैंने कहा बिल्कुल खोलेंगे। बोले, मैंने कहा लेकिन गांव में खोलेंगे। बोले मैं अभी गांव की बात कर रहा हूँ। और ये बात थी कि 14 तारीख अगस्त 2014। तो मैंने कहा आज 14 तारीख है, कल तो 15 अगस्त होगा। तो बोले चलो। गए, पूरी टीम के साथ गए। कंप्यूटर पहले फेस पे था, पहले चरण में था, लोग कम जानते थे। चले, नेट भी नहीं था, फिर भी हम लोग गए। तो पहले दिन में हमने 32 खाते खोल दिए गांव में जाके। 32 खाते और 0 अकाउंट से खोले। किसी ने 50 रुपये दिए, किसी ने 1 पैसा नहीं दिया, किसी ने 500 रुपये जमा किए, किसी ने 200 जमा किए, और हम 72 खाते खोल के घर लौट आए। ठीक यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे हमने सारे खाते खोल दिए। और जब तक ठीक 28 अगस्त 2014 को जनधन शुरू हुआ, तब तक हमने 2-3 गाँव को निपटा करके सैचुरेट कर दिया। पूरे गांव को संतृप्त कर दिया कि आपके गांव में खातों की अब पूरी भरपाई हो गई। प्रधानमंत्री ने मोहर लगा दी कि मेरे गांव में हर परिवार में खाता खोल दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे सारे खातों में, सारे गांव में खाते खोलने का कैंप शुरू हुआ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हमने मार्च 2016 तक 2 साल के ड्यूरेशन में चौखटिया के कम से कम 72 गांवों में सारे के सारे 100% सैचुरेशन का प्रमाण पत्र लीड बैंक ऑफ इंडिया, लीड बैंक को हमने दे, ऑफिसर्स को दिया। जो एलडीएम थे वहाँ पे, जो एलडीएम थे, जो लीड बैंक था, लीड बैंक को हमने लिख के दे रहा था कि हमारा पूरा ब्लॉक सैचुरेट हो चुका है। मात्र 2 साल में पूरे खाते खोल के दे रहे। कई लोगों ने उस पर फायदा भी प्राप्त किया, कई लोगों को उस पर बीमा लाभ भी मिला, कई लोगों को उस पर ऋण भी मिला। और कई लोगों ने जब ठीक उसके बाद मोनेटाइजेशन हुआ, उसमें गलत पैसे गलत यूज भी किया। जो छोटे छोटे खाते खोले थे, बड़े लोगों ने लिए खाते कि तेरे खाते में भी डालेंगे, तेरे खाते में भी डालेंगे, 5,000 इसमें डाला, 5,000 इसमें डाला, 5,000, क्योंकि इस खाते की लिमिट थी 50,000 की लिमिट। अब कोई लिमिट नहीं है। अब कोई लिमिट नहीं है। तब 50,000 से ज़्यादा इस खाते में जमा नहीं हो सकता था, 0 बैलेंस वाले। लेकिन धीरे धीरे लिमिट भी हट गई। तो अब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, विमुद्रीकरण हुआ, क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन कौन बताएगा? जब 100 के, 500 के, 1000 के नोट बंद हो गए तो कितने परेशान रहे बैंक वाले। पूछो जरा इनसे, सुन लो कितना परेशान रहे। जो आप एटीएम का 100 रुपये का नोट था, वो नोट बढ़ के बड़ा हो गया, छोटा भी हुआ, बड़ा ही हुआ। और वो एटीएम मशीनें सब खराब हो गई, एटीएम खराब हो, सब एटीएम मशीनें बदली। जो पुराने नोट थे वो सब जमा हुए, कोई सुन नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को बदलाव दिखा है स्टेट बैंक। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग इन खातों को खोलें और इन खातों से आप अपने परिवार को भी बताएं कि आपकी जो आने वाली खाते में सरकार की योजनाओं का पैसा है, ये इन्हीं खातों में आएगा। ठीक है ना? चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास बनना हो, ठीक, चाहे आप हो सकता है गैस की सब्सिडी हो, गैस सिलेंडर मम्मी ने ले लिया, खाता पापा का नहीं आएगा, मम्मी के खाते में आएगा। ठीक है ना?
खाता पापा का, और पापा के नाम से गैस सिलेंडर मम्मी ने घर में भर दिया, तो पापा को अपने काम पर भी है तो पापा को पता चल जाएगा कि मेरे खाते में पैसा आ गया, ठीक है ना। तो गैस का पैसा हो, किसी और चीज की सरकार की योजनाओं का पैसा हो, इसी खाते में आएगा। आपके खाते इसलिए भी हमारे जरूरी हैं क्योंकि कल के दिन आपका नंदा गौरा कन्याधन पैसे आएगा, जो 50,000 रुपये 60,000 रुपये इंटर के बच्चे और हाई स्कूल के बच्चों को पास करने के बाद मिलता है, वो पैसा भी आपके इन खातों में आएगा। फिर कोई आपका साथ नहीं देता, मानते हो आप लोग ये कि नहीं? उस टाइम अगर स्टेट बैंक में आपका ये योजनाएं हैं कि 1456 रुपए में आपने ले रखा है 24 लाख, तो स्टेट बैंक आपको 24 लाख रुपए उस परिवार को देगा। 24 लाख रुपए में आपने एफडी बना दी तो उसका जो ब्याज है उससे ही घर का पालन पोषण, रोटी के लिए कभी कोई मोहताज नहीं होगा, बच्चों की फीस जा पाएगी। 24 लाख का ब्याज अगर हर महीने, हर 3 महीने में अगर आ रहा है, आपको किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग अपने पेरेंट्स से जरूर बोलिएगा। सर, जब भी पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है तो आपसे भी मैं ये सहयोग चाहूंगा कि पेरेंट्स को भी ये बताएं, है ना। हर कोई बहुत संपन्न परिवार से नहीं है, तो 24 लाख की जो राशि है वो बहुत बड़ी राशि है, जो ऐसी हालात में आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा मिलती है। तो जितने टीचर्स हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आप लोग भी इन योजनाओं का जरूर फायदा उठाएं। थैंक यू। बात देना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया और कुछ पुरानी यादें, हम भी ऐसे बैठे रहते थे, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई हमारी भी। स्कूल में आने का मौका दिया। वैसे तो यहाँ पे सर आए हैं, जॉर्डन साहब मुख्य प्रबंधक, समय नहीं होता बेटा, बहुत मुश्किल होती है लाइफ, लेकिन बहुत खुश हूँ मैं कि औरत का भविष्य बैठा हुआ है हमारे सामने। यही पीढ़ी है जिसने आगे जाना है। आप ही लोग कल को हमारी सीट पे बैठोगे। जो साहब बात कर रहे थे चौखुटिया और वहाँ की, वो बहुत दुर्गम इलाका है, आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा। उस इलाके में काम करने का मौका भी आप लोगों को मिलेगा। आप में से कुछ जाएंगे, कुछ प्रशासनिक ऑफिसर बनेंगे, कुछ बैंक अधिकारी बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे। पूरा भविष्य हमारे सामने यही बैठा हुआ है, लेकिन हमने भविष्य सुरक्षित भी करना है। इसके लिए स्टेट बैंक कई तरीके से आपकी मदद करती है। उसमें एक है छोटे बच्चों का खाता खोलना। होता क्या है कि हम सभी लोग फाइनेंशियली इतने सुदृढ़ नहीं होते कि हमारे आदरणीय रीजनल मैनेजर आए हैं FI फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो वो आपको योजनाओं के बारे में बताएंगे और बैंक की महत्ता भी बताएंगे कि बैंक किस काम है। छोटी छोटी बैंक 5-5 रुपये जमा करके 50 रुपये हो जाते हैं, उस दिन हम बहुत बड़े सेठ हो जाते हैं। जब 50-50 रुपये करके जमा करके 500 रुपये 10 दिन में 500 रुपये हो जाते हैं तो और मोटे सेठ हो जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप इतने धनवान बने कि बैंक वाले कह दें अब बस इतना ही पैसा जमा करो, आपका खाते में अब TDS कटने वाला है, टैक्स कटने वाला है। ठीक है, आदरणीय नरदेव, सॉरी भुवन जी।